अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, लगभग 4:30 के आसपास मेरा अलार्म बजता है और 10 से 15 मिनट मैं ख़ुद को देती हूँ बैठ के सुकून से पानी वगैरह पिया और उसके बाद फजर की अज़ान हो जाती है। तो नमाज पढ़ने के बाद फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो भी देना रहता है वो पैक किया और मैं आ गई थी नीचे। इमराना की बस अराउंड 6 o'clock या 6:05 तक आ जाती है, तो ये काफ़ी मॉर्निंग रहता है। तो बस आज के लिए जनाब भी उठ जाते हैं ईवान। और यहाँ की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देख रहे हैं आप सारी की सारी गाड़ियाँ जो स्कूल बस के पीछे लगी हुई हैं, ये सारी इसी तरह रुकी रहेंगी, क्योंकि यूएई में रूल और रेगुलेशन इतना ज़्यादा सख्त है। ख़ास करके स्कूल बस का जो आजकल एक नया निकल गया है फ़ाइन का प्रॉब्लम क्या कहिएगा, बच्चों की सेफ्टी के पर्पज़ से। तो उसमें फ़ाइन भी हेवी फ़ाइन है, आप ओवरटेक करके आगे नहीं जा सकते हैं। तो चलें आगे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे, हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चे भी खा लेते हैं, आनाकानी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसे डिश आउट कर रही थी। हस्बैंड नाइट शिफ्ट से वापस आ गए थे, आजकल उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो बस यहाँ पर हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार था और यहाँ पर मैं बस उसे निकाल रही थी। 7:30 के आसपास कुछ मुझे इत्मीनान होता है। इमराना जा चुकी रहती हैं स्कूल और आबान चुकी बस वॉकिंग डिस्टेंस पर है उनका स्कूल, तो वो बस निकलते ही हैं टाइम पर ही एकदम, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। सारा काम सुबह में सारी भीड़ निकल जाती है। और जब से मैंने ये कॉफ़ी मेकर ऑर्डर किया है तब से लाइफ बहुत आसान हो गई है। हस्बैंड चूँकि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना दी थी। और भाई मैं तो चाय लवर्स हूँ, दिन भर में 4 कप 5 कप मेरी चाय चलती रहती है। तो कॉफ़ी मैं उतने शौक़ से नहीं पी लेती हूँ, लेकिन और हस्बैंड को तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नाश्ते से फारिग हो कर के मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ थी और उसके साथ साथ लेमन थे। तो बस इस सब चीज़ों को मैंने वॉश किया और रख दिया था बस सूखने के लिए। ये डिब्बे वगैरह मैंने वॉश किए थे जो कि धनिया की पत्ती के थे, हरी मिर्च वगैरह के थे। तो ये सब करने से, ये छोटे छोटे काम कर देने से फिर आफ्टरनून में इत्मीनान हो जाता है, एक बार सारा बर्डन नहीं पड़ता है किचन का। तो बस सुबह से लेके शाम तक की सारी रूटीन इसी तरह चलती है। और यहाँ पर जी हस्बैंड अपना नाश्ता करके थोड़ा टीवी वगैरह देख रहे थे, तो मैं जल्दी से चली आई थी यहाँ रूम में, क्योंकि आज फ्राइडे था और ये सारी फ्राइडे ऐसे भी यहाँ हाफ डे होता है बच्चों का, तो बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर हस्बैंड को सोना रहता है नाइट शिफ्ट से आने के बाद, तो मैंने जल्दी बेडशीट वगैरह चेंज की और बस मैं भी आ गई थी यहाँ रूम में, हॉल में। और यहाँ पर ये जो धनिया पुदीना रहता है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए इसे बना के साफ़ करके मैं रख देती हूँ। तो अबान भी तैयार हो गया था और जा चुका था स्कूल। अब मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टरनून में। तो यहाँ पर जी मैंने आप लोगों से एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है, आई एम श्योर आपकी भी अच्छी बनेगी। ये जो बिरयानी की रेसिपी है, इसे आप बिरयानी के नाम से भी जान सकते हैं या फिर आप इसे चिकन पुलाव भी कह सकते हैं। ये इतनी लाइट और बढ़िया होती है कि जैसे अगर कोई डाइट पे है या किसी को कुछ मना है तो वो ये बिरयानी आराम से आप बना सकती हैं। इसमें कोई ऐसी तेल मसाला और ज़्यादा कुछ नहीं है जिससे डाइट पे कोई असर पड़े, या किसी दिन आपका चीट डे होता है तो उस दिन भी आप ये बना करके खा सकती हैं या अपने लोगों को खिला सकती हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है, उनके लिए भी बिल्कुल अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 kg के आसपास चिकन था और उसमें चला जाता 3-4 ग्रीन चिलीज़ और ये सारे गरम मसाले, अदरक और लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट। तो ये सारा कुछ डाल करके, सॉल्ट डाल करके इसमें
पानी मिक्स कर दें थोड़ा और इसकी यखनी तैयार कर लें। देखिए बिल्कुल लाइट मसाला है। बहुत लोगों को इसकी रेसिपी अच्छी भी नहीं लगेगी, इसलिए कि जो बहुत ज़्यादा मसालेदार बिरयानी वगैरह खाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर चला जाता है जी फिर पाउडर मसाला, जिसमें से जायफल, जावित्री और लौंग और इलायची, ये 4 चीज़ें हैं और इससे से बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसका बस पाउडर फॉर्म में से मिक्सर में ग्राइंड कर लें, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस चढ़ा दिया था और इसे मैं हल्का हल्का ये कर रही थी। ये देखिए यखनी इसकी बनके बिल्कुल किनारे हो जाती है। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे, इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब योगर्ट ले ली थी, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, फूड कलर, और यहाँ पर आप केवड़ा वाटर या बिरयानी का एसेंस भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों ही ख़त्म हुआ पड़ा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर था तो वो डाला था, ऐड किया था। फिर यहाँ चावलों को फुला लें और उसमें भी गरम मसाले वगैरह डाल दें, जिसमें इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, और उसके साथ साथ सॉल्ट डाल करके और बस बॉईल होने के लिए रख दें। यहाँ चिकन मेरा गल के तैयार हो चुका था, जिसे मैंने निकाल लिया था और यखनी एक अलग ग्लास में रख दी थी। तो ये बिरयानी भी बहुत उम्दा बन के तैयार हुई थी। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक नई और यूनिक रेसिपी है, आगे आपको इसकी रेसिपी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो बस इसकी लेयर हम शुरू करेंगे इस तरह, बॉयल चिकन को चावलों पर डाल दें और ये जो बना करके लिक्विड हम लोगों ने रखा था योगर्ट के साथ, तो इसमें इसे ऊपर से डालें और फिर क्रश किया हुआ इसमें अनियन भी डाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर ये जो गरम मसाला था उसका पाउडर वो डालेंगे। ये सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पर चावलों की लेयर लगाएंगे और उसके साथ साथ ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। दैट्स इट। और ये जो हमारा ये बन के तैयार था यखनी, वो डालेंगे। यहाँ पे घी मैंने डाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें कोई रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हाँ, घी से एक अच्छी खुशबू आती है, बस और कुछ नहीं। फिर इसे 30 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर रख दें ताकि बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस तरह हमारी ये बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार थी और यहाँ पे बस रायते की तैयारी हो रही थी। तो इस तरह जुमा के दिन का ये खाना बन के बिल्कुल तैयार था और यहाँ मैं आ गई थी रूम में और बस यहाँ पर काफ़ी चहल पहल लगी रहती है नीचे के इधर एरिया में। और इस तरह से असर की अज़ान हो चुकी थी और बच्चे भी थोड़ा लेट से खाना खाते हैं। फ्राइडे के दिन इन लोगों का पराठे का प्रोग्राम रहता है, तो अमूमन फ्राइडे के दिन अबान जा कर के बाहर से या तो ऑर्डर कर देता है पराठा और कीमा वगैरह, या तो फिर ख़ुद से जाके ले आता है। तो इस तरह ये देखिए बिरयानी भी बन के बिल्कुल तैयार थी और मैंने यहाँ डिश आउट किया बस आप लोग को दिखाने के लिए। फिर खाना वगैरह खा के मैं और हस्बैंड चले आए थे बस एक चक्कर नीचे के लिए, क्योंकि मुझे शुगर का प्रॉब्लम है और खाने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि नीचे जाएं। तो बस जाते जाते मस्जिद के सहन में नज़र पड़ी, ये देखिए खजूर पक के कब की सूख चुकी है। अब चूँकि इसका मौसम जाग रहा है धीरे धीरे बिल्कुल, तो इस तरह से सूखी भी पड़ी हुई थी। तो अब हो गई थी रात और मैं और इमराना चले आए थे सुपरमार्केट। कुछ सामान वगैरह लेना था जो कि ख़त्म हुआ पड़ा था। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है, वो अपनी ड्यूटी पे जा चुके थे। तो रात यहाँ अबू धाबी की जगमगाती हुई नीचे आपको यहाँ का नज़ारा मैं दिखाती हूँ। मेरे फ्लैट के बाहर का है ये सारा एरिया, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह मैं आ गई थी। फिर आपसे सेकंड रेसिपी शेयर करती हुई आलू गोश्त की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने 2 लार्ज साइज़ के अनियन डाले और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल करके। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को धो लिया था, बिल्कुल थोड़ा ही सा मैंने गोश्त लिया था, क्योंकि बच्चों को आलू गोश्त भी खाना था। नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो उस दिन वीकेंड ही था। तो यहाँ पर चला जाता है सॉल्ट और उसके साथ साथ सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, धनिया,
ज़ीरा और उसके साथ साथ लाल मिर्च, ये सारा कुछ डालने के बाद उस पर से मैंने यहाँ डाला था कश्मीरी मिर्च, और ये सब डालने के बाद मैंने खूब अच्छे से इसे भुना, अदरक लहसुन। और इधर मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया था और इधर इसका प्रेशर भी लग चुका था। 2 से 3 प्रेशर लगाएं और बस मटन यहाँ बीफ यहाँ बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस तरह बिरयानी के साथ थोड़ा तीखा, थोड़ा सादा और थोड़ा तीखा का ये जो फ्लेवर है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। ज़िंदगी में भी इसी तरह का खट्टा मीठा फ्लेवर जो रहता तो ज़िंदगी को एक कामयाब और हंसता मुस्कुराता आगे बढ़ाता। तो चले, बहुत फ़लसफ़े हो गए। यहाँ पे फिर मैंने हैंडफुल डाल दिया था कोरिएंडर लीफ और खाना बिल्कुल तैयार था। तो यहाँ मैं लेके जो भी सामान आई थी उसे मैंने सोचा कि डिब्बों में भर दिया जाए। तो ड्राई फ्रूट थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ मैं मिक्स नट्स लेके आ गई थी। हर चीज़ में आराम से इसे डाल दिया जाता है। तो बस इसी तरह आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मुझे इस वीक मिले हैं। तो खैर फिर से एक बार उन लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह बने रहे व्लॉग में और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।